नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारी जो प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला चल रही है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसे प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 411, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो ये पार्वती मंगल है जो कांडों में विभक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है, क्योंकि यह एक प्रबंध काव्य है, जबकि बर्वे रामायण, गीतावली और कवितावली ये तीनों ही रचनाएं कांडों में विभक्त हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पार्वती मंगल यह अवधी भाषा में रचित है और इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभवम है, जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण रहा है। बर्वे रामायण यह 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बर्वे नायिका भेद से प्रभावित है। गीतावली यह भी 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। कवितावली इसमें राम कथा 7 कांडों में विभक्त है तथा कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है तथा हनुमान बाहुक इसी का अंश माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो ये दास्य भाव की भक्ति है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिनके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं और रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो ये रामानंद के गुरु रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया है। रामानंद के ग्रंथ इस प्रकार हैं: रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताब्ज भास्कर और योग चिंतामणि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है, इसको देख लेते हैं। गौरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गौरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। नीचे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे, ये सूरदास जी की है। यह सच है बार बार हार हार मैं गया, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। आइए नीचे यहाँ कुछ कृतियाँ और उनके रचनाकार दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। भरत मिलाप ये ईश्वरदास जी की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक ये प्राणचंद चौहान, अवध विलास लालदास और हनुमान नाटक इनकी ये हृदय राम जी की रही है। चलिए इसका एक बार सुमेलित रूप देख लेते हैं। भरत मिलाप के रचनाकार ईश्वरदास हैं, वहीं ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, अवध विलास लालदास और हनुमान नाटक ये हृदय राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, ये सेनापति कहे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेनापति ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति जी के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो ये तुलसीदास जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति काल के रामकाव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बर्वे रामायण आदि तुलसीदास की कृतियां हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूरसारावली ये सूरदास की, पद्मावत जायसी की तथा रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी आदि ये नंददास की रचनाएं रही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो चित्रावली ये तुलसीदास की नहीं है क्योंकि ये उस्मान की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि आप सभी जानते हैं भरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और दोहावली ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की रचना हैं। आइए तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं उनको भी देख लेते हैं। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, भरवे रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेंचू आदि ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित का रचयिता है? तो ये रायमल पांडे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रायमल पांडे इनकी जो रचना है उसका नाम है हनुमत चरित। नाभादास की प्रमुख रचना रही है भक्तमाल अष्टयाम। तुलसीदास की कवितावली, अग्रदास की रचनाएं रही हैं ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और अष्टयाम या रामाष्टयाम। तो चलिए दोस्तों आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।